अपूर्वा पर अनुपमा वाले सुधांशु पांडे भड़के तो आशीष विद्यार्थी की भी दिल पर कुछ बात निकल कर आई। और दोस्त, अब द ट्रेटर्स में एक्चुअल में प्रेशर आ गया है। जब रियलिटी शो द ट्रेटर्स की अनाउंसमेंट हुई थी तब से ही लोगों को अंदाजा था कि भाई ये कुछ अलग कंसेप्ट होने वाला है। इसमें जैसे कंटेस्टेंट इन्होंने भर लिए ना, अपूर्वा से लेकर उर्फी तक, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने वाली हैं। और अब जब शो आया तो मामला इतना हाथ से निकल गया कि हेडलाइंस और ये लड़ाइयाँ, ये जो मामले हैं, ये सब शो से बाहर निकलकर रियल लाइफ में भी आ गए हैं। अपूर्वा और उर्फी की जो लड़ाई थी, अब इस पर अनुपमा वाले सुधांशु पांडे, जी हाँ, इन्होंने अपूर्वा को लताड़ा है। अपूर्वा ने शो में सीनियर एक्टर आशीष विद्यार्थी के लिए कुछ बातें कही थी, जिससे लेकर सुधांशु पांडे ने नाराजगी जाहिर किया। कहा कि सोशल मीडिया वाले स्टार, मुझे रणवीर शौर्य की बात याद है कि उन्होंने जो कहा था, बताता हूँ। सोशल मीडिया पर सुधांशु ने कहा कि आशीष जैसे सीनियर एक्टर के लिए इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने पूछा कि क्या वो आपके बचपन के दोस्त हैं कि आप उनके लिए इस तरह से बोल रहे हैं। उन्होंने इसे न सिर्फ बदतमीजी कहा बल्कि ये भी बताया कि ये जेन ज़ी का असली रवैया नहीं है जैसे कई लोग समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का बर्ताव समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपूर्वा जिस तरीके से बिहेव करती हैं वो जनरेशन जी को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। इसके बाद आशीष विद्यार्थी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि देखो, असल ज़िंदगी में हर तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि असल सवाल ये है कि क्या आप उस इंसान के साथ दोबारा वक्त बिताना चाहेंगे। मतलब कुछ लोग अलग दिखने के लिए जानबूझकर तेज या फिर तीखी बातें करते हैं जो धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इसे दिल पर मत लीजिए। आशीष ने हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कहा कि अगर सभी लोग अच्छे और सॉफ्ट और सही होंगे तो शो में ड्रामा कहाँ से आएगा, शो में ड्रामा कौन क्रिएट करेगा। अगर हम सब बस एक दूसरे से कहते रहे नमस्ते सर, आप कैसे हैं, तो ये तो शो बोरिंग हो जाएगा ना। तो शो में कुछ इंटरेस्ट और कुछ ड्रामा क्रिएट करना होता है, वो चाहिए भी था। खैर, वहीं सुधांशु पांडे ने अपने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान बताया कि उन्होंने पिछले कुछ सालों से रियलिटी शो से दूरी बना ली है, क्योंकि वहां लोगों को नीचा दिखाने के लिए और गालियों और गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने शो देखा तो उन्हें पता चला कि उनके पीछे कुछ बातें बोली गई जो बेइंतहा गलत थी, जिसने उन्हें अब दुखी किया। आपको याद होगा रणवीर शौर्य ने कहा था बिग बॉस के OTT सीजन 3 में कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनके पास नंबर बड़ा हो जाता है तो ये अपने जैसे सीनियर एक्टर्स को छोटा समझने लग जाते हैं। कुछ वही चीज़ सुधांशु पांडे ने कही है। आखिर में उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके खुद के बच्चे भी जेन ज़ी हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए हमेशा रिस्पेक्ट दिखाते हैं। इसलिए इस तरह के बर्ताव को देखकर उन्हें थोड़ा सा चिंता होती है कि दोस्त, ये सब नई पीढ़ी की गलत तस्वीर तो नहीं दिखा रहे, ये जेन ज़ी को गलत रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे। वही बात सुधांशु पांडे ने कही है। खैर, ये ऑनेस्टली नज़र तो आ रहा है, जब आप सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स लेकर पहुंचते हैं तो आप सामने वाले की औकात नहीं समझते कई बार, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आपने ऐसा OTT सीजन 3 में देखा जब लव कटारिया जो रणवीर शौर्य हैं उनके साथ जिस तरीके का बिहेव कर रहे थे। उसके बाद कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में कई सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में ये भी आया कि उन्होंने बिग बॉस में जाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं सो कॉल्ड, ये गलत तरीके का बिहेव करते हैं, ये अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।